मनुस्मृति को लेकर आजकल बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। मनुस्मृति पर जातिवाद, अलगाववाद, स्त्री शोषण जैसे गंभीर आरोप भी लगाए जाते हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस मनुस्मृति के भेदभावपूर्ण नीति के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने इसको 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक रूप से जला डाला था। मगर क्या ये पूर्ण सच है या इसके पीछे कुछ राज दफन है जो आपको और हमको जानने चाहिए? तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं 25 दिसंबर 1927 से। वैश्य शूद्रो प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् सौहिचितो स्वकर्मभ्य शोभयेतामिदं जगत् न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रादास्याद् विमुच्यते निसर्गजं हिततस्य कस्तस्मात् तपोहति। यह वह दिन है जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति दहन किया था। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर मनुस्मृति को जलाने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का तर्क क्या था और क्या सच में जिस मनुस्मृति की बात डॉक्टर अंबेडकर करते थे वह महर्षि मनु के द्वारा ही लिखी गई थी? तो इस प्रश्न का जवाब हमें मिलता है डॉक्टर अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 में। इस खंड में बाबा साहब अंबेडकर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में इस बात को रखा है कि आखिर वह किस मनुस्मृति का विरोध कर रहे थे और उस मनुस्मृति का रचनाकार कौन था। इस खंड के एक अध्याय ब्राह्मणवाद की विजय, राजहत्या अथवा प्रतिक्रांति का जन्म के पृष्ठ संख्या 150 पर अंबेडकर लिखते हैं कि मनुस्मृति को ईश्वरीय कृति कहा जाता है। यह कहा जाता है कि इसे स्वयं ब्रह्मा ने मनु को सुनाया था और बाद में मनु ने इसको सभी मनुष्यों में प्रसारित किया। इस कथन पर आश्चर्य जताते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि यह आश्चर्य की बात है कि किसी ने इस दावे की जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। इस उल्लेख से डॉक्टर अंबेडकर का पक्ष आसानी से समझा जा सकता है कि यहाँ वह मनुस्मृति के ईश्वरीय आदेश या पुस्तक होने पर संदेह जता रहे हैं। पूर्वकालिक मान्यताओं पर विरोध जताते हुए डॉक्टर अंबेडकर पुनः पृष्ठ संख्या 151 पर लिखते हैं, प्राचीन भारत में मनु की आदर सूचक संज्ञा थी, अतः इस संहिता जिसे मनुस्मृति कहा जाता है इसको गौरव प्रदान करने के लिए इसका संबंध जो है मनु से जोड़ दिया गया। वह आगे कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि यह लोगों को धोखे में रखने के लिए किया गया था। वह पुनः आगे लिखते हैं कि लगभग 4वीं शताब्दी में नारद स्मृति के लेखक को मनुस्मृति के लेखक का नाम पता था। नारद स्मृति के अनुसार सुमित भार्गव नाम के एक व्यक्ति ने मनु संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। वह पुनः लिखते हैं, इस प्रकार मनु नाम सुमति भार्गव का छद्म नाम था और सुमति भार्गव ही मनुस्मृति या मनु संहिता का वास्तविक रचनाकार है। आगे इसी पृष्ठ पर बाबा साहब अंबेडकर पुनः लिखते हैं कि सुमति भार्गव ने इस संहिता की रचना ईसा पूर्व 170 से लेकर 150 के मध्य काल में की थी और जानबूझकर इसका नाम मनुस्मृति रख दिया। वह आगे पुनः पृष्ठ संख्या 152 पर लिखते हैं कि ध्यान देने योग्य बात है कि मनुस्मृति एक नवीन विधि संहिता है जिसे पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पहली बार प्रवर्तित किया गया था। तो इन सभी विवरणों से एक बात तो साफ हो जाती है कि डॉक्टर अंबेडकर यहाँ जिस मनुस्मृति की बात कर रहे हैं उस मनुस्मृति का रचनाकार स्वयंभू मनु या महर्षि मनु नहीं बल्कि सुमति भार्गव नाम का व्यक्ति है। दूसरी बात यहाँ पर स्पष्ट होती है कि जहाँ मनु को मानवों का आदि पूर्वज माना जाता है वहीं सुमति भार्गव का काल 170 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के 150 ईसा वर्ष पूर्व के मध्य माना गया है। ऐसे में हिंदू धर्म में सर्वमान्य महर्षि मनु के द्वारा ऐसी कोई संहिता या ग्रंथ नहीं रचा गया जिसमें मनुष्य के लिए भेद किया गया हो। ऐसे में महर्षि मनु को जातिवादी बताना, उनको भेदभावपूर्ण नीति का प्रणेता बताना महज एक राजनैतिक और सामाजिक प्रोपेगेंडा है जिसका खंडन अभी डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 के आलोक में किया गया है। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद कुछ हिंदुओं के मन में भी यह सवाल आएगा कि फिर महर्षि मनु ने किस ग्रंथ की रचना की और उन्होंने अपना शासन और साम्राज्य किन नियमों और सिद्धांतों पर चलाया। तो इसके लिए खंड 7 में ही डॉक्टर अंबेडकर ने पृष्ठ 152 पर पुनः लिखा है कि सुमति भार्गव द्वारा लिखित मनुस्मृति के पूर्व हिंदुओं में 2 ग्रंथ विद्यमान थे। इनमें से एक का नाम मानव अर्थशास्त्र या राजशास्त्र था तथा दूसरे का नाम मानव गृहसूत्र था। अंबेडकर यहाँ पर संभावना व्यक्त करते हैं कि संभव है कि यही मूल रूप से मनु द्वारा विरचित ग्रंथ हो। लेकिन यहाँ हम थोड़ा रुकते हैं और एक प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं। अगर मनुस्मृति को महर्षि मनु का ग्रंथ मान भी लें तो महर्षि मनु अपने जीवन काल में ही स्वयं के नाम से अपने ही स्मृति ग्रंथ को क्यों लिखेंगे? अतः यहाँ पर मनु द्वारा रचित ग्रंथ के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर का तर्क ज्यादा प्रभावी लगता है। इस बात को हम पुरातात्विक दृष्टि से भी समझने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि हमें महर्षि मनु के उल्लेख और उनके द्वारा रचित ग्रंथ के प्रमाण 2वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के 4वीं, 5वीं और 6वीं शताब्दी के विभिन्न अभिलेखों में प्राप्त हो जाते हैं। जैसे यह 2वीं शताब्दी ईस्वी का नांदसा से प्राप्त ब्राह्मी यूप स्तंभ आप देख सकते हैं जिस पर मालवा के राजा सोम को महर्षि मनु के समान बताया गया है। इस यूप पर राजा सोम को यथार्थ मनु भवतः कहा गया है। इसके अलावा यह कोमारती उड़ीसा से प्राप्त 5वीं शताब्दी का ताम्रपत्र देख सकते हैं
इसमें मनु शास्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। एक अन्य ताम्रपट्ट जो कि 6ठी शताब्दी का है और उड़ीसा के संग्रहालय में अभी भी सुरक्षित है, जिसे माधव वर्मन का ताम्रपट्ट कहा जाता है। इसमें साफ साफ मानव धर्मशास्त्र का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ आप यहाँ यह शासक शशांक का अभिलेख देख सकते हैं। इस पर भी मनु शास्त्र शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। अतः इन सभी पुरातात्विक प्रमाणों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि महर्षि मनु के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम मनुशास्त्र मानव धर्मशास्त्र था, न कि मनुस्मृति। अतः आज जिस मनुस्मृति पर प्रोपेगेंडा और राजनीतिक एजेंडा फैलाया जाता है, उसका मानवों के आदि पूर्वज महर्षि मनु से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जिस मनुस्मृति के विरोधी थे और जिसको उन्होंने जलाया था, उसका संबंध भी महर्षि मनु से नहीं है, बल्कि उसका संबंध सुमति भार्गव नाम के व्यक्ति से है, जो कि 170 से लेकर 150 ईसा वर्ष पूर्व पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के दौरान था और उसी ने महर्षि मनु के नाम का सहारा लेकर मनुस्मृति जैसे ग्रंथ की रचना की थी। तो मुझे उम्मीद है कि मनुस्मृति विषयक समस्त शंकाओं का समाधान आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको लेकर के चलते हैं एक और ऐसे ही बड़े भ्रम के निवारण की तरफ। इस भ्रम के निवारण के लिए आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।